परमात्मा है? मैं नहीं पता। तो कैसे पाए? जब मुझे पता ही नहीं है कि परमात्मा है या नहीं, तो पाने या ना पाने का सवाल ही नहीं रहता मेरे लिए। देखो, परमात्मा एक ऐसा शब्द है जो हमने सुना हुआ है। साकार और निराकार में अंतर है। निराकार के दर्शन तो हो ही नहीं सकते। साकार के हो सकते? दर्शन तो साकार के होंगे। और परमात्मा हमने शब्द तो दे दिया, शब्द तो दे दिया, लेकिन उसका साकार रूप नहीं दे पाए। साकार रूप जो हमने दिया है वो अपनी ही मूर्तियां बना के खड़ी कर दी और उसको नाम दे दिया परमात्मा का। चाहे उसको आप श्री कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे शिव जी कहें, चाहे गुरु ग्रंथ साहब कहें, चाहे हम जीसस कहें, चाहे हम एक चार दीवारी खड़ी करके मस्जिद कहें, हमने उसको एक नाम दे दिया परमात्मा का। लेकिन परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तो निराकार है। अगर आप निराकार को समझना चाहते हो तो फिर अपने अंतर से अपने आप को मिटाना पड़ेगा। बाहर से तो आप मिट नहीं सकते, क्योंकि शरीर के रूप में है, शरीर में हम हैं, साकार में हम हैं। बात तो जब समय आएगा तब मिटेगा, लेकिन वास्तविक जरूरत है हमारे को अपने अंदर से मिटने की। और जब हम अपने से अंदर से मिटेंगे, खाली होंगे, तभी तो हमें निराकार समझ में आएगा। नहीं, लोग तो पर साकार में उलझे ना, निराकार के होते जाते हैं। कोई उलझा तो उसका कोई इलाज नहीं है ना। देखिए, परमात्मा ने जितनी सृष्टि बनाई है, उसकी सृष्टि में, पूरी सृष्टि में पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। उन्हें रिपीट कुछ भी आज तक कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करी, बनाता जा रहा है। चाहे आप एक पेड़ को ले लो, उसके पत्ते देख लो, कोई पत्ता एक जैसा नहीं है, सबकी संरचना अलग अलग है। आप कोशिश करो, आप ऊपर से देखोगे एक जैसे नजर आएंगे, लेकिन जब आप उसकी दूरबीन लेके खोजबीन करोगे तो उसमें अंतर आपको दिख जाएगा। साइंस को भी साथ में जोड़ लो। ज्ञान और विज्ञान दोनों को जोड़ना जरूरी है। विज्ञान के हिसाब से चलो, आप उसकी गहराई में उतरो, दूरबीन से देखो, उसको दिखाई देगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अंतर है, कहीं ना कहीं बनावट में अंतर है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अंतर है। तो उसने आज तक किसी भी चीज़ को परिवर्तित नहीं और रिपीट नहीं किया, पुनरावृत्ति उसकी नहीं करी। तो इसका मतलब कुछ तो है ना, और है वो निराकार रूप में, और दिखेगा वो साकार रूप में। साकार रूप में कैसे दिखेगा? जब जो इंसान अपने को अंतर से मिटा देगा, निराकार रूप हो जाएगा, जिसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। नहीं, साकार का तो रूप बदलता रहता ना, किसी का साकार छोटा है, किसी का साकार बहुत बड़ा है। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमने नहीं बनाया। नहीं, देखो ऐसा ना, जो अमीर है उसका साकार रूप 60 फुट का हो सकता है। आप उस अमीरी पे ना जाओ। नहीं, सुनो ना, उस पे मत जाओ। हम साकार रूप जो पैसे के हिसाब से बढ़ता है, पैसे के हिसाब से कम होता है। देखो, सुनिए, देखो ऐसा है। आपने सवाल जो किया है ना, उसके सवाल के बहुत गहरा सवाल था आपका। उसका संसार इन चीज़ों को मत छो। जब अध्यात्म की बात होती है ना, तो अध्यात्म की बात करें। नहीं, देखो, मुझे भी सुनिए जरा। मान लो कोई अमीर है, उसने किसी स्तूप की फोटो बनानी है या मूर्ति बनानी है, इंतहा पैसा है, वो 60 फुट की मूर्ति बना देगा, उनका साकार 60 फुट का हो गया। जिसके पास उससे कम पैसे अदा कर लेगा, और जिसके पास पैसे है ही नहीं, तो बाजार में जाएगा, 5 रुपये की फोटो लेगा, उसका साकार रूप छोटा हो गया। तो इसका मतलब ये पैसे के हिसाब से साकार रूप हम छोटा बड़ा होता गया ना। फिर मैं उस साकार की बात नहीं कर रहा। तो एक और मैंने पढ़ा था, किसी मौलवी का लेख था भाई, तो हम तो ना भी इसलिए अल्लाह की वो रखते नहीं है फोटो भी। हम इसका मतलब हम पैसे के हिसाब से उसको अपने इष्ट को छोटा से बड़ा करते रहते हैं। उसका तो कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। बस ये मेरा यही है। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं उस साकार की बात नहीं कर रहा। मैं साकार की बात कर रहा हूँ जो परमात्मा ने बनाए, आप और मुझे, जीव जंतु को, मच्छर कीड़े को, पेड़ पौधों को, वो उस साकार की बात कर रहा हूँ। मैं इंसान की बनाई हुई साकार की बात नहीं कर रहा। इंसान की बनाई हुई साकार क्या है? मृत चीज, उसमें जान नहीं है। साकार का अर्थ ये नहीं है कि जिसके अंदर जान हो। साकार का अर्थ है जो निराकार साकार के रूप में आया। और निराकार साकार के रूप में कब आता है? जब
वो चलता फिरता, उसके अंदर जान हो जो बोल रहा है। देखो मच्छर भी बोलता है, घूम जो कान के पास आता है ना, आवाज़ आती है ना, और जानवर भी बोलते हैं अपनी आवाज़ में, एहसास कराते हैं अपना। हाँ, जानवर भी बोलता है अपनी आवाज़ में। मेरा साकार का अर्थ है जो परमात्मा ने बनाया। इंसान के बनाए हुए साकार की बात मैं नहीं कर रहा। नहीं, जो परमात्मा ने साकार बनाया रूप तब उसका ही है। हाँ उसका बिल्कुल भी रूप उसका है। उसने एक भ्रम डाल दिया ना। देखिए, एक इंसान को छोड़ के पूरी सृष्टि के अंदर जिसको जो रोल मिला है वो सिर्फ उसी रोल को निभा रहा है, प्ले कर रहा है। वो उसके अतिरिक्त कुछ होने का प्रयास नहीं कर रहा। आम ने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं बबूल हो जाऊँ, बबूल ने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं आम हो जाऊँ। बबूल को पता मैं कड़वा हूँ मान लो, तो उसने कोशिश तो नहीं कर रहा था कि मैं आम जैसा मीठा हो जाऊँ। आम को पता कि मैं लोगों को डायबिटीज़ दे देता हूँ ज़्यादा मीठा होने की वजह से, डायबिटीज़ जो है, डायबिटिक्स जो है वो मुझे नहीं खा पाते, तो मैं थोड़ा कड़वा हो जाऊँ। ऐसा तो नहीं होता। उस स्वाभाविक जो जिसको परमात्मा ने जैसे बनाओ वैसे है, लेकिन मनुष्य को उसने एक बुद्धि दे दी और आज़ादी दे दी। मेरे एक मित्र, यही फर्क है। हाँ, मेरे एक मित्र थे, बड़े प्यारे मित्र, वो मुझसे लगभग 18-19 साल बड़े रहे हुए, काका हरिओम जी। 2016 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। अब जब मैं पहली बार उनसे मिला था तो मैंने उनको चरण स्पर्श किए थे, और जब उन्होंने के साथ कुछ रहना शुरू हुआ तो उन्होंने मेरा स्वभाव देखा, तो उन्होंने मेरा कहीं भी परिचय कराता तो मेरे मित्र के रूप में कराना शुरू किया। वो जो पहले प्रभावी रिश्ता था वो ख़त्म कर दिया फौरन। नहीं, ये मेरे मित्र है। अच्छा, मैं साधक हूँ और वो वेदांताचार्य है, बड़े अनुभवी, बड़े अच्छे वक्ता। जब उन्होंने मुझे मित्र कहा तो मैंने किसी सवाल किया, आपने मुझे मित्र क्यों कहा है? कह रहा है एकदम ये मत पूछ। कहा नहीं, पूछना चाहिए। कहते हैं मित्र इसलिए कहा कि आप तुझमें मुझे कोई भेद नहीं, तुम साधक रूप में हो, मैं वेदांताचार्य के रूप में हूँ, फर्क इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी बीच वाली अवस्था एक ही है। हाँ, बीच वाली अवस्था तेरी मेरी एक ही है, और हमारे ये संबंध आज के नहीं है, पुराने हैं। नहीं देखो, जैसे मैं आप लुधियाना से अगर दिल्ली आ गई, ये क्या है ना, आपके पास आया, आपको मिले, मेरे मन में एक तरफ थी आपसे मिलना है, तो हमारा जो प्रबंधन है पिछले जन्म का है, कुछ स्वाभाविक है। हाँ, स्क्रिप्ट लिखी है। मैं उनको एक बात कहता था, बात थोड़ी देर के बीच में, जब मैंने उनसे पूछा भी, तो फिर उसके बाद मैंने उनको ये वर्ड बोले थे कि काका जी, मैं ये मानता हूँ कि स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और हमारी स्क्रिप्ट का दायरा है ना, बहुत बड़ा भी है, बहुत छोटा भी है। हम उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। हम करेंगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। परमात्मा ने ना हमारी स्क्रिप्ट लिख दी है कि हमने क्या रोल प्ले करना है। हम अपनी मर्जी से चलेंगे, लेकिन वो घूम फिर के वहीं पहुँचेंगे जहाँ उसने हमें लेके जाना है। चाहे तुम अध्यात्म के रास्ते चले जाओ, चाहे तुम संसार के रास्ते चले जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, तुम्हें वही करना जो उसने करवाना है तुमसे। और ये मैंने ना, इसको मैंने इतना गहरा अनुभव किया, इतना गहरा अनुभव किया, और उनको प्रमाण भी दिए, और स्वाभाविक प्रमाण सामने आते भी गए और दिए भी। तो तब उन्होंने इस बात को समझा कि हाँ, वाकई में स्क्रिप्ट लिखी हुई, क्योंकि वो उन्होंने किताबों का बहुत ज्ञान था। इतने विद्वान पंडित थे, इतने विद्वान थे कि मतलब कोई भी बात को बड़े अच्छे ढंग से समझाना जानते थे। और जब बात हमारी आई सामने, जब हम जुड़े तो अनुभव के साथ जुड़े। हम तो अपने, मैंने कोई शास्त्र पढ़ा नहीं, लेकिन अनुभव है। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैंने क्या गया नहीं पढ़ा, लेकिन बोल तो मैं वैसे ही रहा हूँ। अगर मेरे शब्दों को लिखा जाएगा तो उसी रूप में लिखा जाएगा। वो अलग बात है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन बोल तो मैं वही शब्द बोल रहा हूँ ना, उन्हीं क्या गया तो पढ़ा बोल रहा हूँ मैं, उसी को जोड़े तो बोल रहा हूँ मैं। पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ा लिखा भले नहीं हो, लेकिन जो आपका वास्तविक अनुभव है वही असली चीज है। तभी आप साकार को समझ पाओगे। पहले इस बात को नहीं ना बोलती, जो अनुभूति है ना आदमी की, वो बोलती है। हाँ, जिसके पास अनुभूति नहीं है, पढ़ ले, उसका फायदा क्या है? हाँ, तो अब हलवा बनेगा तो उसको बताने की जरूरत है कि बन रहा है। हलवा अपनी खुशबू अपने आप ही घेर देता है, ऐसे मुस्क है। तो जो जैसा होगा व्यवहार सब स्वाभाविक के सामने आ ही जाता है। तो साकार का मतलब जो परमात्मा ने बनाया, हमने नहीं। ये आपने जो बीच में पैसे की बात करी ना, कि पैसे से 60 फुट की और जिसके पास नहीं है 5 रुपए की, ये संसारिक बात है। ये तो बहुत क्या की भी नहीं है, ये तो बहुत उससे भी नीचे की लेवल की बात है। देखो, जीव पत्थर भी है, पत्थर में भी संवेदना है, लेकिन उसकी संवेदना इतनी सूक्ष्म है कि उसको लाखों साल लग जाते हैं उसको अपनी संवेदना प्रकट करने में।
पेड़ पौधे में भी संवेदना है। अब तो वैज्ञानिक इस बात को मान चुके हैं। आजकल तो ऐसी चीज़ें आ गई है कि किसी की भी संवेदना को जांचना हो तो उसको जांचा जा सकता है। और मनुष्य में सबसे ज़्यादा संवेदना है, लेकिन उसकी संवेदना जाके दुख रही है। उसका कारण है, आप देखो जब कोई गुलाब खिलता है ना तो पूरे वृक्ष पे, पेड़ पे 2 4 5 गुलाब होते हैं, बाकी क्या होते हैं? पत्ते, टहनी और कांटे। लेकिन उस गुलाब के हाथ में नहीं है कि खिलना, नहीं तो उस पत्ते या क्या नाम है कांटे पैदा ही ना होने दे, उसको कुदरत ने खिलाया। वो हमें एक ज्ञान दे रहे हैं मनुष्य को कि भाई तुझे गुलाब होना है, और बुद्धि भी दे दी साथ में। अब तो बुद्धि ये दे दी कि तू चाहे तो पत्ता बन जा, तू चाहे तो कांटा बन जा, तू चाहे तो गुलाब बन जा, या टहनी बन जा, या टहनी बन जा। अब लोग या तो कोई कांटा बन के बैठा है, या कोई पत्ता बन के बैठा है, या कोई टहनी बन के बैठा है। गुलाब तो कोई कोई लगता है, और गुलाब का रंग भी वही है, तो गेरुआ टाइप में। लोगों को पता लग जाता है कि यहाँ कोई गुलाब है। हाँ? चाहे जल्दी पता लगे चाहे। हाँ, बस देर से वो खुशबू तो बिखरेगी ना। जब गुलाब खिलेगा, जब हलवा बनेगा तो खुशबू आएगी ना। ऐसी गुलाब है जब क्यों अपनी खुशबू तो बिखेरता, दायरा उसका छोटा है। ऐसे संत आते हैं। ये गेरुआ पहनना तो बड़ा आसान है, इसको मुश्किल काम नहीं है, जो बाजार में मिल जाता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मना जो नर एक समान, ताम में और भगवान में रंचक वेद न जान। जब तक जो मैं कह रहा हूँ मेरे मन में ना हो, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे कर्म ना हो, तो मैं संत कैसे कह रहा हूँ? कपड़े तो पहन लूंगा। जैसे जब तक अंदर और बाहर से एक ना हो। मेरे गुरुदेव कहते थे 3 वृत्ति के लोग हैं। एक हंस वृत्ति, हंस अंदर से सफेद बाहर से सफेद। और हंस में गुण क्या है कि वो दूध और मिला पानी मिला दूध हो तो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। संत ऐसे ही होते हैं, संसार में रहते हैं लेकिन संसार से अपना मतलब की चीज ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। एक आपने बात कही थी ना मुझे शायद कल परसों ही, मैं शोर में भी एडजस्ट करूँ। हाँ, उसकी भी बात आती है। तो मैंने प्रयास किया। हाँ, उसकी भी बात आती है। तो ये बात पूरी होने प्रैक्टिकल है मेरी, जो मैंने प्रैक्टिकल किया जी मैं शोर में बैठ गया, जी, ध्यान लग गया, शोर में भी लग गया। जबकि उससे पहले जब प्रयास नहीं किया था तो मुझे एकांत में भी शोर सुनता था। अभी शोर में भी आराम से बैठे, शांत हो गया बस। पर पढ़ना ही तो है, वो हटना है, हट गया, काम खत्म हो गया। ये मुझे आप परसों आपसे बात करके ये अनुभव हुआ, कहीं शोर में भी बैठो तो कोई बात नहीं है बस। अकेले में मेले और मेले में अकेले। अगर आप मेले में हो तब भी वहाँ एकांत में अपने अंतर में रह सकते हो। ये मेरा पर्सनल अभ्यास है। हाँ, और आप अकेले बैठे हो तब भी अंदर शोर चल रहा है। संसार में बाहर थोड़ी है, संसार तो हमारे अंदर है। अब हम यहाँ आप और मैं बैठे हैं, हम दोनों मौन हो जाए, शांत हो जाए, तो हमारे अंदर जो चल रहा है वो क्या है? अगर उन विचारों को 2 ही तरीके ना, या तो सुनो, देखो उनको, या उनसे जुड़ो। 99 नहीं 100% लोग, 100,000 में से लाखों में से 99,999 लोग जुड़ जाते हैं अपने विचारों से। एक मैं मानता हूँ कि उससे विचारों को देखता है, और देखना है विचारों को, तो विचारों से जुड़े तो आपको पता चल जाएगा। अब आप बैठे हो शोर में, आप शोर भी सुन रहे हो, चलते विचार भी से आपका ध्यान लग गया अपन की बात, और आप जिस विचार से जुड़ गए, और जुड़ के बाहर का शोर तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। और जिस विचार से जुड़े विचार के साथ बह गए आप, तब भी शोर सुनाई देना बंद हो जाएगा। ये जब आप शांत बैठे, मौन बैठे आप, तो आपके अंदर विचार आ रहे थे, उनको देखा, या किसी विचार के साथ जुड़ के खो गए, इसमें भी अंतर है। नहीं, विचार तो रहते नहीं है। सुनिए, जब आप एक विचार पे को पकड़ते हैं ना, बाकी विचार गोल हो जाएंगे। आप जब पहली सीढ़ी में पैर रखोगे ना, तो दूसरी सीढ़ी में जब पैर रखोगे, पहली सीढ़ी छूट जाएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर आप कहोगे नहीं सीढ़ी तो मैं चढ़ा ही नहीं। सीढ़ियाँ तो है नहीं, सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप एक समय में एक ही सीढ़ी पे खड़े होंगे, एक समय में 2 या 3 सीढ़ियों पे खड़े नहीं हो सकते। ऐसे ही विचार अंतर जो चल रहे थे, एक विचार को आपने पकड़ लिया तो उस विचार के साथ चलना शुरू, बाकी विचार गोल हो जाएंगे। नहीं, मेरे तो यही सवाल है भाई, विचार रहते ही नहीं है। नहीं रहते नहीं है, तो ये आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ये प्रमाण नहीं है। ये कहने का से ही पता चल रहा है कि आप कह रहे हैं विचार रहते नहीं है, ये प्रमाण नहीं है। विचार ना रहने का अर्थ है कि आप यहाँ बैठे नहीं होते जहाँ बैठे हैं।
यकीन नहीं, जानना मैं है इस बात। अवस्था की बात नहीं कर रहा, जब ध्यान में तो विचार खत्म हो जाते हैं एक बिंदु पे जाके। ध्यान का अर्थ, जिसे आप ध्यान कह रहे हो, मैं उसे ध्यान कहता ही नहीं। ध्यान का अर्थ क्या है? विचार शून्य अवस्था को- शून्य अवस्था। आप अकेले यहाँ तो ध्यान नहीं लगा बैठे नहीं आप, जहाँ ये तो आपसे लुधियाने बात में कर- आप रहते थे, लुधियाने में आप रहते थे, वहाँ पे तो ध्यान करते थे ना। हाँ, फिर आप जब ध्यान से हटते थे, उठते थे, तब क्या करते थे? बस वे कमरे में घूम रहे। हाँ, बस और क्या करते हैं? ये मेरी दृष्टि में जो ध्यान है ना, उठते बैठते सोते जाते, दो चीज़ें बड़ी अंदर क्लियर है, एक बाहर की और एक अंदर की। अंदर इसको इस तरीके समझो, समुद्र को देखो, कितनी लहरें उछल रही हैं, समुद्र कितना अशांत नजर आता है। उसकी गहराई में जाओ, जो जो आप गहराई में जाओगे समुद्र उतना शांत नजर आएगा। जब ये चीज़ आपको अनुभव होगी, फिर आप 1 घंटे 2 घंटे के लिए बैठेंगे नहीं, छूट जाएगा बैठना। क्यों छूट जाएगा? कि जिस ध्यान से आप जुड़ते हो बैठने के बाद, वो ध्यान अब आपका इतना प्रभावी हो गया कि आप मेरे से बात भी कर रहे हो, लेकिन तब भी आप ध्यान में जुड़े हुए हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी मैं अपने ध्यान से जुड़ा हूँ। मैं क्रोध अवस्था में आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तब भी मेरा ध्यान से वो जुड़ा हुआ है अंतर में, वहाँ हलचल नहीं है। वो है ध्यान। अगर आपके नाभि में, आपके अंतर में हलचल नहीं है ना, तो समझना कि ध्यान लगा। नहीं तो ये अभ्यास है, इस अभ्यास की कोई कीमत नहीं है। आप क्रोधित अवस्था में आओ किसी के साथ, कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, दिन में कई बार बनती है, तब अपने अंतर में झांको कि मेरे अंतर में क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। हम बाहर भी देख सकते हैं और अपने अंतर भी देखते हैं एक समय में। मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं अपने अंतर भी झांक भी रहा हूँ कि मेरे अंतर में चल क्या रहा है। ये अवस्था अगर आपकी है तो बिल्कुल ठीक हो आप, अगर नहीं है तो ये आपको मुझे जानने की जरूरत नहीं है। आपने देखना कि आप जो कह रहे हो, फिर इन शब्दों से तोलो अपने आप को, कसौटी पे कसो कि मैं जब बात कर रहा हूँ तब भी मेरे अंतर में क्या चल रहा है, जब मैं कुछ भी कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, तब मेरे अंतर में क्या चल रहा है, जब मैं बैठा हूँ ध्यान लगाने 1 घंटा शोर के अंदर बैठा, मैंने टीवी चला लिया, शोर बच रहा है टीवी का, लेकिन मेरे टीवी की तरफ ध्यान नहीं, मेरा अपने अंतर में जुड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, टीवी देख रहे हो और तब अंतर में क्या चल रहा है। नहीं, वो तो फिर ऐसे हो जाता ना भाई, अनुभव जहाँ, अब क्या बोलूँ मैं, अपने जो मेरा अनुभव मैं ही वही हाँ बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अनुभव है आपका, अनुभव वो नहीं है भी एक स्टेज ऐसी आती है भी, ये अनुभव होता है जहाँ महसूस होता है भी कनेक्टेड हूँ, बस 24 आवर में कनेक्टेड हूँ और डिसकनेक्टेड हूँ, बस जुड़ गया टूट गया, जुड़ गया टूट गया, बस। नहीं, ये जो शब्द बोल रहे हो जुड़ गया टूट गया, ये होता है। मैं आपको बताता हूँ, मन जो है ना, नहीं, मन, कहने का मतलब भी जब आपकी इच्छा है ना, आप जुड़ गए, बस। इच्छा होगी ना, ये आगे ना, इच्छा कामना आगे ना, इच्छा आ गई, ये शब्द ही नहीं रह जाता, कुछ नहीं रह जाता, मतलब निःशब्द हो जाता सब कुछ। बोलना, बोलते ही अंदर से एकदम आवाज आती है, जो डिटैचमेंट जो है ना, अटैचमेंट नजर आ जाती है फोन पे। जैसे मैं बोला आपसे और अटैचमेंट हो गई। हम कब बोलते हैं, देखिए, एक शरीर कब खाता है, जब उसको भूख लगती है। एक शरीर को तब भी खिलाया जाता है जब उसको भूख नहीं है, समझना मेरी बात को। एक शरीर को तब खिलाया जाता है जब उसको उसकी जरूरत होती है, उसकी डिमांड होती है। एक शरीर को तब भी खिलाया जाता है जब उसकी डिमांड नहीं होती। प्रत्यक्ष में प्रमाण है कि जिसका शरीर अपने साइज से बढ़ गया, उसका बोला कि वो शरीर की जरूरत है, फिर भी उसको खिलाता है, तभी तो आप फैलते हो ना। भोजन बेसिकली है क्या? भोजन से हमें शरीर को एनर्जी मिलती है, मांस मज्जा बनती है, खून बनता है। जब हम भोजन ज़्यादा देते हैं तो जो मांस, जितना खून बनना है, बनने के बाद जो फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा हुआ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और शरीर फैलना शुरू हो जाता है। अरे भोजन आपने जब शरीर को जरूरत थी तो उतना दिया, उसको नहीं दिया तो शरीर फिर आपका फैलता नहीं है, सहज स्वभाव में रहता है, सहज नॉर्मल अपनी अवस्था में रहता है। इसको कैसे समझोगे आप? अगर आपका शरीर लिमिट से ज़्यादा है और ये दिखाई दे जाए कि मेरा शरीर लिमिट से ज़्यादा है, तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि आप खाना उतना ही खाएंगे जितनी जरूरत है, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ, थोड़े दिन से हूँ, इन लोगों ने मुझे खिला खिला के मजबूर करके मुझे खाना खिलाया। तो खाओ, तो नहीं, सुनिए ना, उसका मुझे अंतर पड़ा। क्या अंतर पड़ा?
मुझे आज तक ये नहीं पता था कि गैस क्या होती है। हम्म? अब जो ये खाना खाने लगे अब मुझे पता लगा ये गैस है। आप अपने मूल से टूट गए। जो आप लुधियाना करते थे वो कर्म यहाँ कर रहे हैं। वो टूट गया ना, वहां से टूट गया। किसने तोड़ा ये? इन लोगों ने जिनका हाँ, मैंने बस कहा ना, ये जो बात कही ना, इन लोगों ने, हाँ। यही गलती है। यहाँ से पता चलता है कि ध्यान नहीं जुड़ा। अब सुनिए, आप मुझे जितना मर्जी खिला लें, मैं खा भी लूंगा आराम से, लेकिन मेरा जो जो शरीर का कर्म है, अगर शरीर को मैं ज़्यादा दूंगा तो मैं शरीर को चलाऊंगा, शरीर को उतनी एक्टिविटी दूंगा कि जिस एक्टिविटी के साथ वो जो अंदर फालतू गया है वो पच के ख़त्म हो जाए। अब मैं इन दिनों में जब मेरी मदर इन लॉ, सासू माता ही है, वो एडमिट है। मैं 7-8 किलोमीटर डेली सैर करता हूँ और आजकल नहीं कर पा रहा, तो खाना ज़्यादा हो रहा है, तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं नित्य कर्म नहीं कर रही कि उससे जुड़ा तो नहीं ना, बढ़ जाएगा, शरीर बढ़ जाएगा, लेकिन मेरा उससे कोई जुड़ाव नहीं है। मैं क्यों? क्योंकि इनके कारण, ये जब ये शब्द बोलते हैं ना, इनके कारण, ये बड़ा खतरनाक। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा ध्यान कहाँ है। उन्होंने मजबूर कर दिया, खाओ नहीं, उन्हें मजबूर करे खाओ ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, वो कह रहे खाओ, मना नहीं कर रहा, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं उन्होंने मजबूर किया, ये जो शब्द है ये गलत, वही करते हैं ना। नहीं, कैसे खिला रहे? अभी आप आई मेरे पास, भोजन का टाइम था, मैंने आपको कितना मजबूर किया, तो फिर मैंने आपके सामने खाया भी। नहीं, वो तो देखो, मुझे कल फिर अपने पुराने रूटीन पे आना पड़ गया ना। ये पहले दिन से ही आ सकते थे आप, जब आपके शरीर ने आपके साथ गड़बड़ करी, गैस बननी शुरू हुई, परेशानी देने शुरू की, तब किया ना। अब पहले पॉइंट पे भी कर सकते थे, क्योंकि आप सजग नहीं थे, आप होश में नहीं, मेरी बात का समझना, आप अंतर में सजग में नहीं थे, अंतर से आप ध्यान में नहीं थे, तो आपने ये सहज होता चला गया आपके साथ। जब शरीर ने तंग करना शुरू किया तब आपको समझ आए कि मैं गलत कर रहा हूँ। इट मीन्स कि आपके अंतर में जो ध्यान करते हो, ध्यान से जुड़े। ध्यान यही है, जब आप जुड़ जाते हो ना, फिर 24 घंटे चलता है। लोगों को खुश करता रहा इतने दिन, चल दिखा लेते हैं, कोई परवाह नहीं। तो मेरा बात हमारी आपकी ध्यान की है, लोगों को खुश करने में ध्यान कहाँ चला गया? ध्यान तो तब भी होना चाहिए, मैं भी लोगों को खुश करता हूँ, पर मेरा ध्यान तो नहीं टूटता। मैं ज़्यादा खा लेता हूँ तब भी मेरा ध्यान नहीं टूटता। मैंने कभी नहीं कहता कि इसके कारण, मुझे पीछे अचानक कोई कारण हुआ कि मुझे ब्लड टेस्ट हुआ था, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, घरवाली को बोला कोलेस्ट्रॉल मुझे ये तरीके से, और वो रोज खिलाती है, खिलाई जा, कल को मेरा कोलेस्ट्रॉल दोबारा बढ़ जाता है, क्या दिक्कत आती है, तो मैं क्या कहूँगा इसने खिलाया? नहीं खाया तो मैंने उसका तोड़ निकाल लिया। अच्छा, ये भी खुश और मेरा शरीर भी खुश, वॉक कर, घूमो, थोड़ी एक्सरसाइज करो। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि इसने खिलाया। अब उसके भाव है, वो पत्नी है, उसको नहीं समझ आती कि हमारा क्या चल रहा है, हमारे अंतर में क्या है। उसको तो शरीर को ही समझती है, वो शरीर को ही जान पाई आज तक, और शरीर के साथ ही उसका व्यवहार है, तो शरीर के साथ जैसा व्यवहार को करके करने दो उसको। हम अंतर से डिटैच रहे ना, हम अपने ध्यान से जुड़े रहे ना, उसको क्यों तोड़? और हम कहे जी नहीं उसने खिला लिया, मैंने खा लिया, और जब मैं परेशान हो तो मैंने अपने को वापस पुरानी प्रक्रिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारा मन के खेल है, और मन से लोग 99% मन से ही को के भाव को ध्यान समझ लेते हैं। ध्यान है, ध्यान तो एक ऐसी अवस्था है, जैसे हम यहाँ बैठे श्वास ले रहे हैं, हवा जो है ना, ये है ध्यान। हर जगह सुलभ है। हम लुधियाना से जाएंगे तो यहाँ से हवा साथ लेके नहीं जाएंगे, वहाँ से आप लुधियाना से यहाँ आए तो यहाँ श्वास से हवा साथ लेके नहीं आए, जहाँ आप गए वहीं हवा उपलब्ध है। ऐसे ध्यान है, जहाँ बैठे, जिस अवस्था में बैठे, जैसे भी हो, ध्यान हमेशा जुड़ा रहे, तो उसे वो है ध्यान। बाकी तो एक अवस्थाएं हैं जो बनती बिगड़ती रहती है। आसमान देखो, बादल आते हैं, क्या आसमान छुप जाता है और बादल हट जाते हैं, तारे दिखते हैं ना, और बादल आए तारे नहीं दिखेंगे, और वो बादल हट जाएंगे तारे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, तारे वही है। आसमान वैसे का वैसा, बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आसमान वैसे है। पर्दा आ गया। हाँ, ऐसे ही हमारा ध्यान तो वैसे का वैसा है, वो 24 घंटे सबके अंदर है, चाहे वो कोई भी कर्म कर रहा हो, उसका ध्यान सिर्फ पर्दा आया हुआ है। अब उस पर्दे से बाहर निकलो, उसको पर्दे को हटाओ जरा, आकाश वही का वही है, और पर्दा लेके बैठो और कोई नहीं, इस पर्दे के कारण सब कुछ हो रहा है, तो फिर तो मूर्खता के अलावा मेरी दृष्टि में कुछ नहीं।
और हम वो तो चलो स्वाभाविक आकाश के बादल आ गए, लेकिन बादल यहाँ बाकी जगह पे तो नहीं है। अब यहाँ जैसे दिन है, अमेरिका में तो रात है क्योंकि सूरज के सामने नहीं है, यहाँ दिन है। तो वो बिना ध्यान के है। तो देखो ध्यान तो वहाँ भी है, लेकिन आकाश तो वहाँ भी है। असली ध्यान का अर्थ है कि जो 24 घंटे सतत बना रहे, उसके अंदर व्यवधान नहीं आता। जिसको ये समझ आ गई उसका व्यवधान खत्म हो जाता है। वो बाहर के कर्म नहीं बदलते, बाहर का वो नहीं बदलता। ध्यान वो नहीं है कि किसी को दिखाना है, किसी को बताना आपने। ध्यान का अर्थ है कि आप उससे इतना जुड़ गए कि आपको एक चीज़ समझ आ गई और वो निरंतर इतनी गहरी होती चली गई, इतनी गहरी, तो जो पर्दे आपके अंदर थे ना वो साफ हो गए, सब हट गए। अब आपको पता, प्रत्यक्ष में एक चीज़ का पता है, फिर आपको कोई कामना है नहीं, ना कोई इच्छा है, ना कोई कामना, ना कुछ है। जो हो रहा है सहज हो रहा है, हो रहा है। एक सूखा पत्ता है, उसे आप चाहे हवा जैसे मर्जी जिधर मर्जी उड़ा के ले जाए, वो प्रतिकार नहीं करता। उसको पानी में डालो, एक लकड़ी को पानी डालो, लहर उसको जिधर मर्जी उछाल के फेंक दे, वो प्रतिकार नहीं करता। ऐसी ध्यान की अवस्था है। जब हम समर्पण के साथ इस अवस्था में आते हैं तो हमारी यही अवस्था है, जिस रास्ते ले जाने, मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से, शांत बैठा हूँ, ठीक है, मेरे अंदर कहीं काम नहीं कि मुझे कहीं जाना। जब है ही नहीं तो जाऊँ कहाँ? हाँ, वो ले जाएगा तो जाऊँगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं मैंने नहीं जाना, वो ले जा। बात तो यही है ना असली। और बाकी तो आप करते रहो, कहते रहो, उसका अर्थ क्या है? मैं आपको कुछ बताऊँ, समझे उसका अर्थ क्या है। हमारी ग्रंथ इतने प्यारे, कथा आती है, उद्धव को अभिमान था अपने उसकी किताबी ज्ञान का। कृष्ण ने उसको भेजा वहाँ पे गोपियों के पास। सारे तरीके जब उद्धव थक गया तो गोपियों ने एक बात कही, उद्धव तू बात तो करता ज्ञान की, तू कहता सब में आत्मा है, आत्मा रूप देखो, तू एक बात था, जब तेरे को ये पता है कि तेरे अंदर भी वही आत्मा है, मेरे अंदर भी वही आत्मा, तू एक बात था, तू ये जानते हुए आत्मा को उपदेश देने आई है। आत्मा को उपदेश देने आई है। जब तेरे को पता है कि मेरे अंदर भी आत्मा है, तेरे अंदर भी आत्मा है, तू उपदेश किसको दे रहा है? मुझे या आत्मा को? आत्मा तो एक है। ये भाव जो है ना प्रेम के, ये तुझे समझ नहीं है कि तेरे अंदर किताबों का अहंकार है, किताबों का अहंकार को फेंक इस मिट्टी में रोट। उसकी याद में जो आनंद है ना, वो ये समझने में नहीं है कि आप भी आत्मा और मैं भी आत्मा। आनंद तो उसकी याद में है। ये मनुष्य है, कर्म तो करने हैं ना, शरीर को भूख तो लगेगी। आज जब वो दो जब मिट्टी में लौटा तो उसको एहसास हुआ, जब उसको प्रेम के को जाना, और जब उसके आंसू जो निकले वहां से, जब तक वो मत्था नहीं पहुंच गया उसके आंसू रुके नहीं। जब मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया फिर, हाँ, तब उसको समझ आई। किताबें हम पढ़ रहे हैं, किताबें किसने लिखी? आजकल तो बड़ा अच्छा लाभ है कि एक रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, तो आप झूठ बोल रहे हो तो इसमें दखलंदाजी का कोई वो रहा नहीं। आज से पहले पढ़ने का अधिकार किसको था? उन्होंने क्या लिख दिया उसके अंदर, क्या उसको काट के दूसरी चीज लिख दी, हमें क्या पता? कैसे कह सकते हो कि जो लिखा हो बिल्कुल सही है? इन चीजों को समझना, जिसको समझ आ जाती है ना, जिसका ध्यान जुड़ जाता है, उसको ये सब चीजें दिखाई दे जाती हैं। तो फिर वो प्रतिकार नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता, लेकिन सहज रहता है, क्योंकि उसको एक चीज दिख गई। उसको ये भी पता है कि जो मुझ में बोल रहा है वो सब में बोल रहा है, और जब सब में बोल रहा है तो फिर कौन किसको समझाने वाला है? नहीं, सब में तो बोल रहा है, लेकिन अनुभव कितने लोग नहीं ना करें। ये देखो कितने लोगों का सवाल नहीं है। देखिए, जब हम बिस्तर बीमार, शरीर रुगन होता है, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं, उस बिस्तर पे कौन होता है? वैसे चारों देखो तो जितने पेशेंट होंगे, लेकिन असलियत में तो आप अपने साथ आप ही होते हो ना, कोई दूसरा तो नहीं होता ना। अब आप मैं रुगन हूँ, बाकी क्यों नहीं रुगन? ये चलो ये 50-60 लोग हैं हॉस्पिटल में, ये रुगन, बाकी जो 500 करोड़ की जनता है वो क्यों नहीं रुगन? आप ये कहना शुरू कर दो तो इसका मतलब क्या है? स्वाभाविक है भाई, अगर शरीर मेरा अस्वस्थ हो तो मुझे हॉस्पिटल आया हूँ, मैं सबकी बुराई कैसे सबके लिए कैसे कह सकता हूँ कि सब बीमार हो जाए? ऐसे ही जब आपको ध्यान जुड़ गया, आपको समझ आ गई, आप कह सकते हो कि सबको का कल्याण हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा क्यों नहीं होते, वो उनका ध्यान क्यों नहीं जुड़ता। नहीं, सबको बुद्धि परमात्मा ने दी है, आपको भी और मुझे भी। जब हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इस रास्ते में कर लिया, ये हमारी इच्छा थी, उनकी इच्छा उस रास्ते में, उनकी इच्छा। जब आज़ाद छोड़ा ना परमात्मा ने, किसी को बांधना तो नहीं था। तो देखो,
हमने लुधियाना जाना है और मेरा मुख लुधियाने की तरफ है, कितने घंटे पहुँचाऊँ? 5-6 घंटे पहुँच जाऊँगा, और मेरी पीठ हो लुधियाने की तरफ। पहुँचूंगा तो मैं तब भी, लेकिन कब? जब पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लूँगा। लुधियाना तब भी आएगा या नहीं आएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा बस। तो वो जो जिनको नहीं पता वो लंबे रास्ते पे हैं, जिनको पता चल गया वो शॉर्ट रास्ते पे हैं, और जो समझ गए, जिनको पता हो गया वो पहुँच गए। खत्म हो गई बात, कुछ रह क्या गया? कुछ भी नहीं। तो चल सब रहे हैं, फर्क इतना है कि किसी का मुख है परमात्मा की तरफ, किसी की पीठ है। जिसकी पीठ है वो कभी ना कभी तो पहुंचेगा, उसका भी मुख होगा एक समय। पृथ्वी जैसे गोल है ना, अगर हम चलते चले, मेरा सूर्य की तरफ पीठ है, मुख है या पीठ है, कुछ भी मान लो, पीठ है तो चलता जाऊँगा। कभी समय आएगा जब सूर्य के सामने रुके तो मेरा मुख आएगा, गोल पृथ्वी। कभी कभी तो समय आएगा ना, एक अपने आप हो जाएगा, मैं चलता रहूँ अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चलना है, चलते रहे। ऐसे जिसको नहीं पता वो चल तो रहा है ना कभी तो परमात्मा ने उसका मुख हो ही जाएगा। यानी कि इस जन्म में, अगले जन्म में कभी ना कभी होगा। हाँ, हो ही जाएगा। और ये मेरा भी थोड़ी देर पहले तो एक फूल है, कांटे भी हैं, टहनी भी हैं, पत्तियाँ भी हैं, सारे तो फूल नहीं बनते। एक पौधे में 5, 6, 7, 8, 10 फूल ही तो होते हैं। ऐसे संसार में जिसको समझ आ गया वो फूल के रूप में प्रकट हो जाता है, बस नहीं और कुछ नहीं। और अपनी सुगंध भी कहता है, कपड़े पहनने में थोड़ी हो जाएगी। ये तो बात हो रही थी अभी। हो गया।